नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार में चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं इस समय हूँ प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास, जहाँ पर बहुत सारे प्रतियोगी छात्र हॉस्टल्स में रहते हैं, डेलीगेसी में रहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और ये छात्र एक मुहिम चला रहे हैं, जिसके बारे में मैंने सुबह की वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी और शाम की वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी कि इन विद्यार्थियों को ये कहना है कि पीसीएस की जो परीक्षा है और साथ में आरओ की जो परीक्षा है, ये जो दोनों परीक्षाएं हैं वो एक ही दिन में हो। और ये जानकारी भी मुझे मिली है कि लोक सेवा आयोग बैकफुट पर भी आ गया है। लोक सेवा आयोग भी अब चाहता है कि परीक्षा एक ही पाली में हो और ज़्यादा संभावना है कि परीक्षा एक ही पाली में होगी भी। और चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि विद्यार्थियों ने एक आंदोलन चलाया था आरओ में, और वो आंदोलन बहुत बड़ा था, और इसलिए लोक सेवा आयोग नहीं चाहता है कि इस बार भी फिर से कोई बड़ा आंदोलन चल जाए। इसलिए अब ये कोशिश है कि आपकी जो परीक्षा है वो एक ही दिन में होगी। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हम बात करेंगे इन सभी छात्रों से कि इन छात्रों ने किसको किसको ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मुख्य बिंदु कौन है। फिर जाएंगे नियमावली में क्या लिखा हुआ है। कोर्ट में जाएंगे तो हमें लगता है कि ये फिर भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। मतलब परीक्षा वैसे भी लेट हो गई है और इसमें और देरी ना हो, कहीं बात की स्थिति ना आ जाए। बस वही चाहते हैं कि देरी ना हो और ऐसी समस्या ना हो कि हम लोग पता चला पेपर देने के बाद फिर ये जो उत्तर प्रदेश में हाल है कि पहले परीक्षा दीजिए, फार्म डालिए, फिर कोर्ट जाइए, फिर तो कोर्ट वाला जो समस्या हम नहीं चाहते कि ऐसा पीसीएस में फिर यूपी आयोग में हो, यूपी पीसीएस आयोग में। मैं चाहता हूँ पेपर हो, सही से रिजल्ट आए, ये ना हो कि हम चले कोर्ट में 2-4 साल इंतजार करें, तब निर्णय आए, तब जाके कहीं नहीं रिजल्ट घोषित हो तो मेंस हो। इसलिए इनको चाहिए एक शिफ्ट में पेपर कराएं, जैसे पूर्ववत कराया जा रहा था। उसी के आधार पे वो पेपर कराएं। नोटिफिकेशन में भी आप देख रहे हैं कि समस्या, जो नोटिफिकेशन आपने जारी किया है, बीच में आपने फिर 2 शिफ्ट में पेपर नॉर्मलाइजेशन लाएंगे तो कहीं ना कहीं समस्या होनी तय है। तो ये पहले से ही, इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल जी को, इसके बाद यहाँ चेयरमैन आयोग को, सबको हमने ज्ञापन दिया है। अच्छा, किसी से वार्ता भी हुई है यहाँ पे कर्मचारियों? सर, कर्मचारियों से बात हुई है आयोग में, लेकिन हमने ज्ञापन दिया, कर्मचारियों से बात हुई। उन्होंने कहा कि समस्या है कि हमें मतलब सेंटर नहीं मिल पा रहा है, मानक जो उनका है। तो हमने कहा कि बहुत सारे पेपर कराए गए हैं कि सेंटर यूपी, हमने वहाँ बात रखी यूपीएससी को कैसे मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा कुछ मानक है जिसके आधार पर यूपीएससी में कम लोग रहते हैं, इसलिए सेंटर मिल जा रहा है। तो इनका मानक अभी इन्होंने कहा कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज या एडेड कॉलेज को ही हम बना रहे हैं, जो कि अभी और लोगों से, कुछ लोगों से बात हुई थी, वो बताया कि कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो अच्छे मानक है जिनका। तो हम चाहते हैं कि जो शहर में है, ये जरूरी नहीं कि सभी मतलब नकल माफिया हों, लेकिन जो अच्छी संस्था है जिस पे विश्वास किया जा सकता है, जैसे पेपर कराया जा रहा है, लगातार ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में करा रहा है, शंभुनाथ, यूनाइटेड, तमाम जगह। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे संस्थान को जोड़िए, आप अच्छे से पेपर कराइए। 5 लाख 6 लाख लड़के हैं तो आराम से कराया जा सकता है। आपको कहने का मतलब है कि एक ही दिन में परीक्षा हो, एक दिवसीय पेपर हो सर, जिससे विवाद न हो, उत्पन्न न हो, और फिर ये न मामला हो कि कोर्ट में ही रह जाए वैकेंसी, फिर 2-4 साल इंतजार करे, एज ओवर हो जाए, फिर हम लोग यहीं रह जाएं। अगर जैसे मान लीजिए कि उस दिन, एक दिन की बात आप कर रहे हैं कि एक ही दिन परीक्षा होनी चाहिए, अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाए और इससे अगर एग्जाम कुछ डिले हो गया तो क्या? सर, डिले हो गया ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर डिले हो जा रहा है 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर एक दिन में कराया जाए। तो अब आगे क्या होगा अगर नहीं कुछ होता है? तो हम प्रतियोगी छात्र मंच की तरफ से हम सभी लोग हैं, और हम लोगों ने संयुक्त प्रतियोगी छात्र जी संयुक्त प्रतियोगी छात्र मंच की तरफ से हम सभी लोग हैं, और हम लोग का ये कहना है कि किसी न किसी को तो आना पड़ेगा। देखिए, पिछले कुछ जो भी विगत पूर्व तरीके से जो पेपर हुए, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका अभी तक किसी अपने आयोग ने या अपने सरकार ने कोई सूचितापूर्ण तरीके से कोई इसका समाधान नहीं निकाला, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आम जनता, हम लोग मध्यवर्गीय परिवार से हैं, आते हैं यहाँ पे, तैयारी करते हैं, एक बहुत लंबा वक्त दे देते हैं अपने समय के साथ, अपने सपनों को सच करने के लिए, लेकिन वो सब चीज़ें जो धीरे धीरे या तो नकल नियमावली में, नियमावली 2024 में साफ साफ दिया हुआ मेंशन है, उसमें ये कहा गया क्योंकि एक विशिष्ट परीक्षा है और विशिष्ट परीक्षा होने के नाते इसको, हाँ, नियमावली मैंने नियमावली भी लगा रखा है,
इसमें साफ साफ कहा गया यदि आयोग चाहे तो तो इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर भी उक्त परीक्षा को एक पाली में करा सकती है। मतलब ये उनका खुद का आयोग का उनका नियमावली है और दिया गया है। अगर उनके अपने कहने के अनुसार अगर संख्या है, पीसीएस का पेपर है, पीस आयोग का परीक्षा है और उसको विशिष्ट परीक्षा के रूप में रखा गया है, ये भी साफ साफ हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। अगर ये विशिष्ट परीक्षा है, इसे बाहर रखा गया तो इस तरह का कोई भी विवाद सरकार या आयोग न क्रिएट करे जिससे छात्रों को पुनः आंदोलनरत होना पड़े या विधिक समस्या क्रिएट होगी तो पुनः वो कोर्ट जाएंगे। तो ऐसा कोई काम न करे, क्योंकि एक तो बड़ी देर से परीक्षा हो रही है, तमाम नकल और अन्य कारणों से परीक्षाएं टलती हैं जिससे परीक्षाओं में देरी होती है, बच्चे उम्र से बाहर होते हैं, तमाम और समस्याएं क्रिएट होती हैं जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है। तो अतः एक ही मांग है हम लोगों की कि जो भी परीक्षा आप कराने जा रहे हैं, फिलहाल में पीसीएस और आरओ एआरओ दोनों पेपर हैं, उन परीक्षाओं को एक दिवस में तमाम अपने तौर तकनीकों का प्रयोग करके जैसे भी सेंटर बनाए। हाँ, ये बड़ी बात है, ये केवल पीसीएस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आरओ एआरओ और पीसीएस दोनों की बात। कि परीक्षार्थी हर आदमी फ्रंट पे आना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी समस्या है कि आज सरकारें क्या करती हैं कि जब कोई परीक्षार्थी फ्रंट पे आके अपनी लड़ाई आयोग से लड़ता है तो उसको अपने विशिष्ट परिस्थितियों में ले आकर परेशान भी किया जाता है। ये तमाम ऐसे कारण होते हैं जिसमें वो बच्चा आगे नहीं आ पाता है, तो हर आदमी सामने आगे नहीं आते। इन कारणों से हम लोग संयुक्त प्रतियोगी छात्र मंच के बैनर तले हम सभी छात्र एक मंच पे आकर के सारे बच्चे, सारे कॉम्पिटिटर एक ही बात उठा रहे हैं कि बच्चों प्रतियोगियों को परेशान न किया जाए। खासकर आयोग की जो परीक्षाएं दे रहे हैं, उन आयोग की परीक्षाओं में बच्चों को एक दिवस में आप अपने तकनीक का प्रयोग करके, अगर आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं और एक परीक्षा को हम सुचारू रूप से अगर नहीं करा पा रहे हैं, ये तो हमारी बहुत बड़ी फेलियर है। और अगर कोई परीक्षा होने जा रही है तो उस परीक्षा को साफ सुथरे तरीके से आप अपने तकनीकों को प्रयोग करके किसी भी तरीके से एक दिन में कंप्लीट कराएं और किसी भी प्रकार का विधिक समस्या न क्रिएट हो, इसका प्रयास करें आयोग। जी जी, कुछ और भी छात्र हैं, उनसे बात करें। आप क्या चाहते हैं, एक दिन में हो या एक दिन में हो सर? एक दिन में? इससे पहले भी 2022 में, 2018 में, इस बार 5,76,000 लड़के हैं। इस बार 2024 बार के तो कम बच्चे हैं। हाँ, उससे पहले 6,35,000 लड़कों और उतने लड़कों का परीक्षा एक पाली में करा दिया गया, तो 5,76,000 लड़कों को तो आराम से करा दिया जा सकता है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं सर, एक दिन में परीक्षा। एक दिन में क्या परीक्षा। डर लगता है आपको अगर ये 2 दिन परीक्षा होगी तो क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइजेशन वाली समस्या है जी। देखिए, सभी छात्र समझते हैं। और फिलहाल आप लोग भी जो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अभी मैं और भी छात्रों से बात करूंगा। और हाँ सर, जो पेपर है सर वो एक ही पाली में होनी चाहिए सर। पिछले बार की अपेक्षा सर छात्र संख्या भी बहुत कम है। और सर ये बताना कि नहीं पेपर लीक हो जाएगा, तो सर जब आपके पास पूरा प्रशासन है, पूरा आपके पास सिस्टम है, तो आप सर पेपर लीक को बचाइए कि पेपर 2 शिफ्ट में आप कर देंगे। तो सर अच्छा तो यही रहेगा कि वो एक शिफ्ट में करवाएं। अब बाकी आगे की समस्याएं तो भैया लोग, सीनियर लोग बताइए।